रिलेटिवली एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी उसको कमोडिटी का या स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, और मल्टी एक्सपीरियंस के साथ या फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपीरियंस के साथ या डेरिवेटिव्स या म्यूचुअल के एक्सपीरियंस के साथ या सीएसडी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो एक्सपीरियंस है आज ब्लॉकचेन रिलेटेड चीजों के ऊपर, आप कह सकते हैं कि वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है। लास्ट पॉइंट, ये सब सेकंड लास्ट पॉइंट, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है वाइस्केल दोस्तों, आज तक अभी तक आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, अभी तक आज तक इस वक्त तक ना ही आपने कहीं देखा होगा, और अभी तक इस वक्त तक आप में से बहुत सारे लोग इससे अभिज्ञ होंगे। तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, कैसे उसकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू डिस्क्राइब हुई है, और कैसे आने वाले टाइम में ये कोई भी आप कह सकते हैं इसके अंदर जो चयन किया हुआ एसेट है, उस एसेट से हमें रिटर्न्स किस तरह से मिलेंगे। इसके बाद फॉलो इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में जो एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक मिनिमम आप कह सकते हैं एक क्राइटेरिया होता है, जैसे एनएवी डिक्लेरेशन होता है, या एनएवी के साथ साथ आप उसको रिडिम्पशन पे जाते हैं, या आप कह सकते हैं उसको आप जज करना चाहते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर इंटरनेशनल तरीकों को हमने यहाँ पे अपनाया है। इसके बाद अगर मैं सेकंड स्लाइड की बात करूं, सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि वाई स्केल बेसिकली क्या है। देखिए, वाई स्केल बेसिकली एक लॉन्ग टर्म का बिलीफ सिस्टम है, जिसके द्वारा हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्निक के साथ एक वैल्यूएशन को एक वाइड रेंज के रूप से डाइवर्सिफाई करके अपनी रिटर्न को साझा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा बेसिकली कंपोनेंट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स है जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा हम एक म्यूचुअल फंड यानी कि जितना भी फंड एक आता है उसको पुल अप करके और उससे एक सेलेक्टिवली क्रिप्टो एसेट्स के अंदर जाके हम वहां पर आप कह सकते हैं कि उनकी रिटर्न्स को साझा करते हैं। ये सारी रिटर्न्स बहुत ओपन है नेचर में, और ओपन नेचर में होने के कारण यहाँ पर जो परसेंटेज आता है वो एनएवी के बेस्ड पे होता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसिड वैल्यू। वहां पर एक नेट एसिड वैल्यू के रूप में आपका बेसिकली जो ये सेलेक्टिवली आज की तारीख में यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो सारी की सारी एसेट्स को आप देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, उनके साथ साथ परफॉर्मेंस के वहां पर जो नेट एसेट वैल्यू का उतार चढ़ाव हमें दिख रहा है हम उसको देख सकते हैं। और जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है यानी कि हमें नॉलेज नहीं है कि हम कौन सा क्रिप्टो एसेट खरीदें, किसको कब होल्ड करें, किसको कब रिडीम करें, और कब हम उन्हें बेसिकली अपने पोर्टफोलियो से हटाएं, तो इन सारी चीजों को हटाते हुए हम यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी हम इसके अंदर एज अ डेफी इन्वेस्टर लगाएं, और एक वाई अमाउंट ऑफ मनी हमें निर्धारित रूप से यानी कि एन्युटी के रूप में, या आप कह सकते हैं कि किसी फिक्स एपीवाई के रूप में हमें मंथली बेस पे मिलती रहे। तो यहाँ पर जो वाई स्केल प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड में लगभग 6 या 7 तरीके के ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के माध्यम से जैसे आज हम इसको फैलावट के तौर पे लेके आए हैं, यहाँ पर अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्सनली अगर आप समझें तो यहाँ वाई स्केल एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम म्यूचुअली एक फंड को सेलेक्टिवली क्रिप्टो एसेट्स में लगाते हैं, और वहां पर उन क्रिप्टो एसेट्स के बीच में हम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेड इन ट्रेड आउट करते हैं, जिसमें चाहे स्पॉट ट्रेड्स हो, चाहे
डेरिवेटिव ट्रेड्स हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, चाहे परपेचुअल हो, या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच के ट्रेड हो, उस ट्रेड के माध्यम से वहां पर एक फिक्स एपीवाई निकाली जाती है। वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आप में से जितने भी डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टर्स यहाँ पर होंगे उनको वो एज अ फिक्स इन अ नेचर में हर महीने के तौर पे दी जाती है। वो खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता, उसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। इन दोनों का सम अप करके आपकी प्रिंसिपल और आपके इंटरेस्ट को यहाँ वापस दिया जाता है। हाँ, हर स्कीम का एक ओपन टाइम, एक क्लोज टाइम होता है। रेगुलर वे में कोई भी स्कीम आप कह सकते हैं यहाँ पर नहीं चलती है, और किसी भी तरीके से ये स्कीम के अंदर जो पैसा है उसका फॉर्मुलेशन सिर्फ इस एनएवी के बेस पे होता है। मार्केट में अप हो या मार्केट में डाउन हो, मार्केट को लॉन्ग करना हो या मार्केट को शॉर्ट करना हो, दोनों ही तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम एक गेन फैक्टर के अंदर आते हैं। और ये जो गेन फैक्टर है, ये गेन फैक्टर आज की तारीख में तब आता है जब हम उसको निर्धारित रूप से एक टीम को साझा करके 24/7 यहाँ पे बता सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी नेट एसेट वैल्यू जो है वो डेली बेसिस पे कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, या कितना आप कह सकते हैं चल रहा है। तो मेरा यही समझाना है कि वाई स्केल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम आने वाले टाइम में अपनी डेफी इन्वेस्टर की अप्रोच पे लोगों को लाके या खुद पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एक रिटर्न ले सकते हैं। इसी में मेरा आगे बढ़ते हुए यहाँ समझाना है कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो क्रिप्टो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ पिछले 10 मिनट में, जिसमें एक डिजिटल करेंसीज का पोर्टफोलियो होता है या अदर एसेट्स इसके अंदर टाइड अप होती हैं, और एक बास्केट होता है जिसमें अलग तरीके की या डिफरेंट तरीके की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। अभी मैं आपको इसके डिप्लॉयमेंट भी दिखाऊंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने डिप्लॉय करे हैं उनका रेशो भी दिखाऊंगा, किस किस रेशो में करा है, और ये भी समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर कोई हम में से ऐसा पार्टिसिपेंट है जो बार बार स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहा है और मैं बार बार इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर हम लोगों में समझ नहीं है तो प्लीज आप चले जाइए, लेकिन अगर आप ऐसे बार बार ड्राइंग करेंगे स्क्रीन पे तो उससे हम सब लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आप कर रहे हैं जानबूझ के या बेअनजाने में, बट कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी इसको कर रहा है, मुझे पता है कौन कर रहा है, प्लीज इसे स्टॉप कर दीजिए प्लीज। करंटली जो क्रिप्टो म्यूचुअल फंड है उसका मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाली अंडरलाइंग एसेट बिटकॉइन है, बल्कि बिटकॉइन के अलावा इसके अंदर जो सस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्रिप्टो एसेट्स हैं वो एक सिलेक्शन के जरिए इस फैक्ट शीट के अंदर या इस बास्केट के अंदर ऐसी डिजाइन की जाती है परसेंटेज जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली आने वाली जो रिटर्न्स हैं वो सुनिश्चित हों। और कोई भी म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट है उसमें मिनिमम बास्केट के अंदर जो फैक्ट शीट होती है वो 3 से 6 महीने का आप कह सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर वही क्रिप्टो एसेट्स एक म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट की जाती हैं जिन क्रिप्टो एसेट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि हमें मिनिमम 3 से 6 महीने के साथ साथ उस पोर्टफोलियो में उनको एग्जिट करना होता है। जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी हम प्राइस ट्रैकिंग कर सकते हैं एनएवी के थ्रू, और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनकी नॉर्मल वे में कितना कितना आप कह सकते हैं कि परसेंटेज बढ़ रहा है। और वो परसेंटेज आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ लॉन्ग करके ही कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक क्रिप्टो एसेट्स के अंदर हम लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी या इनके कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस में भी इनको कमा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक क्रिप्टो म्यूचुअल फंड है और क्रिप्टो म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोगों को एक फिक्स एपीआई तभी दी जा रही है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसकी एनएवी बाय कर रहे हैं और एनएवी को रिडीम कर रहे हैं। यानी कि
एनएवी बाय और रिडीम्पशन का जो तरीका है वो तरीका ये सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें फिक्स्ड एपीवाई या फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड आरओआई यहां से मिलने वाला है। तो मेरा सभी को ये समझाना है कि हमें समझना है कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड क्या होता है और क्रिप्टो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। इसके बाद अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड है हम लोगों की कि बेसिकली हम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए ये एक पूल है जिसके अंदर डेफी इन्वेस्टर्स यहाँ पर $100 से $1,00,000 तक आ सकते हैं और उस पूल में जितना भी कंट्रीब्यूशन जिसका होता है वो बेसिकली एक बास्केट के अंदर जाता है, जो पहले से एक फैक्ट शीट या निर्धारित बास्केट होती है और पहले से ही निर्धारित बास्केट के अंदर वहां पर उसकी नेट एसेट वैल्यू के साथ साथ ये निर्धारित किया जाता है कि जो 20 या 30 या 40 या 50 हमने एसेट चूज करी हैं उसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग पुट या शॉर्ट पुट या शॉर्ट सेलिंग या इनके साथ साथ सारे फीचर्स मार्केट में उपलब्ध हों। क्योंकि जो टीम या जो फंड मैनेजर्स की टीम यहाँ काम कर रही होती है वो 24/7 इस मार्केट से इतना रिटर्न निकालती है जिस रिटर्न को हम फिक्स नेचर में लेना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है डेफी इन्वेस्टर्स का, एक पोर्शन होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है सिक्योरिटीज का, एक पोर्शन होता है जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है फंड मैनेजर्स का और एक पोर्शन होता है जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है रिटर्न्स का। तो ये चारों ही तरीके से हमें यहाँ पर ये रोल एक कह सकते हैं अदा करना पड़ता है, जिसमें डेफी इन्वेस्टर्स होते हैं, एक पर्टिकुलरली पूल बनता है, फंड मैनेजर्स उसको 24/7 यहाँ रिटर्न के तौर पर निकाल रहे होते हैं और सिक्योरिटीज के तौर पे वहां पर एक फिक्स एपीवाई हर महीने निकल रहा होता है, या आप कह सकते हैं पहले 3 महीने का एपीवाई एक फिक्स सिक्योरिटीज के तौर पे एक अदर पूल में डाल दिया होता है और उसके बाद मंथली रिटर्न्स के तौर पे ये आराम से यहाँ पर निकाल रहे होते हैं। तो 4 तरीके के इसके अंदर रोल्स हैं या 4 तरीके के इसके अंदर पिलर्स हैं, जिसमें डेफी इन्वेस्टर्स हो गया, फंड मैनेजर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गई और साथ साथ में रिटर्न्स हो गए हैं। इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेयर का इंसेंटिव मॉडल है। ये 3 लेयर का इंसेंटिव मॉडल क्या है? तो पहला लेयर है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा लेयर है एजेंसीज और तीसरा लेयर है डेफी इन्वेस्टर या क्लाइंट। यहाँ पर बहुत कम हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, जो मात्र आप कह सकते हैं टेंटेटिव तरीके से आज की तारीख में लगभग सिर्फ 40 ही हैं। उनके नीचे कंपैरेटिवली हम उनको अधिकार देते हैं कि वो मिनिमम 20-20 या मैक्सिमम 20-20 एजेंसीज रिक्रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजेंसीज भी बहुत कम शेयरिंग में है या बहुत कम आप कह सकते हैं आज की तारीख में अडॉप्शन में है। और उसके बाद जो भी यहाँ पर क्लाइंट होता है या जो भी डेफी इन्वेस्टर बनता है वो यहाँ पर अनलिमिटेड तरीके से अपना रेफरल के जरिए पैसा कमा सकता है अदर देन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि आप में से अगर कोई इन्वेस्टर आता है वो रेफरल नहीं करता है तो भी उसको वो आरओआई या एपीवाई या एन्युटी मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई आप में से यहाँ पर अपने आप को एक अच्छे रेफरल के रूप में देखता है या काम के रूप में देखता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीजें उस आदमी के जरिए या उस बेसिकली अपलाइन के जरिए उसको बार बार कमाने का मौका देती हैं। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हमने बेसिकली शेयर कर दी हैं और शेयर पीपीटी के साथ साथ यहाँ पर एक जूम अलग अलग तरीके से या आप कह सकते हैं डेली जूम के माध्यम से अरेंज की जा रही हैं। जितने भी लोगों को यहाँ पर आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी लेना चाहते हैं वो मलीना एंड टीम से बात कर सकते हैं। साथ में 12 मार्च से, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें चल रही हैं तो 12 मार्च से ये प्लानिंग में है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे लोग या नए लोग आप कह सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेशन के रूप में आ सकते हैं और एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ डेफी इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आज एक चीज और अभी शेयर करना चाहता हूँ
कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करे हैं या कौन कौन सी एसेट्स को यहाँ पर हमने आज की तारीख में लिया है। तो यहाँ पर हमने बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, अड्डा, डॉज, मैटिक, सोल, डॉट, शीब, एलटीसी, टीआरएक्स, एवेक्स, यूनी, एटम और लिंक, एक्सएमआर, एपीटी, फाइल और एपीई, ये हमने एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया है फंड मैनेजर्स के साथ मिलके, जिनका आज की तारीख में हमने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने डिप्लॉय करे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लोग देख सकते हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फैक्ट शीट के अंदर दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एनएवी डिस्क्राइब हुआ है, वो एनएवी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमने डिस्क्राइब यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एनएवी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वाई एनएवी के नाम से यहाँ पे दिया है। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, या किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने आप को अभिज्ञता से यहाँ पे परे रख रहे हो। तो मेरा यही सभी को इस जूम के माध्यम से समझाना है कि आप में से जितने लोग चाहते हैं, ये पीपीटी सबके साथ शेयर हो जाएगी, जितने लोग चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेना, जितना लोग चाहते हैं एजेंसी लेना, जितना लोग चाहते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करना, वो सारे लोग कर सकते हैं और तमाम तरीके से वाइजेड कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कुछ लोग यहाँ पर किसी तरीके से ड्राइंग के तरीके से या कह सकते हैं कि टाइपिंग के तरीके से अलग अलग चीज को लिख रहे थे। मेरा ये मानना है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 99% लोगों ने आज तक नेटवर्किंग की है, और नेटवर्किंग करी है तो आप लोगों को ये भी समझ में आता है कि कौन सी चीज कब तक चलेगी, कौन सी चीज कब बंद होगी। मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम में से कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो किसी भी तरीके से यहाँ पर अभिन्नता की स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आगे जाना जा रहे हैं, और किस तरीके से हम आगे सुचारू रूप से इकोसिस्टम को लेके जा रहे हैं। ये हमारी अपनी अपनी अभिन्नता है। ना हमने ब्लॉकचेन कोर्स करा, ना हम ब्लॉकचेन समझते हैं, ना हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि हम किस तरीके से यहाँ से बहुत सारा पैसा अर्जन कर लें। तो मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमें समझना होगा, हमें देखना होगा, हमें ये सब चीजें अपनानी होंगी, क्योंकि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वाइजेड लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो नेगेटिव हैं और नेगेटिव हो रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्लान में लूटा है, लूटते आए हैं, और आपको यह लूट करने का कारण नहीं मिल रहा है। तो आप हमें यहाँ पर लालछन या हमारे पे लालछन लगा रहे हैं कि हम स्कैम कर रहे हैं या स्कैम कर चुके हैं। तो मैंने आज तक पर्सनली ना तो किसी से खाते में पैसा लिया, ना किसी के घर जाके पैसा लिया, और ना ही मैंने कहीं पैसा डलवाया। तो तमाम लोग जो यहाँ पर या कुछ लोग यहाँ पर जो इस बात को समझ रहे हैं, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि वाई स्केल पे ये तमाम पैसा मेरे पास आएगा, इस पैसे को यहाँ पर मैनेज में कर रहा हूँ, और ये क्रिप्टो म्यूचुअल फंड बनाने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए था वो सारा इकोसिस्टम मैंने बनाया है। आप अगर किसी के द्वारा लूटे गए हैं या आप अपने आप को लूटा हुआ समझ रहे हैं, तो आप उस आदमी से बात करिए जिस आदमी के द्वारा आपने लेन देन किया है। आप अगर यहाँ मेरे को इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके को लिखने से आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, तो ये आपकी अपनी मानसिकता है और आपका अपना ये मानसिक रोल है। बट मैं फिर बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, आज तक एमएलएम या नेटवर्किंग के माध्यम से ना तो किसी ने इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बनाई है, ना ही इतने यूज केस दिए हैं, और ना ही इस सोच पे आगे बढ़ा है। तो मेरी सोच डिफरेंट है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो। मैं जिस सोच से आगे काम कर रहा हूं वो सोच डिफरेंट है, हो सकता है वो भी आपकी समझ में ना आ रही हो, और हो सकता है आप उसको समझने के योग्य ना हो। तो मेरा बार बार यही गुजारिश है कि जिन लोगों को काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, जो आज की तारीख में होल्डिंग कैपेसिटी में है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी करके फैलाना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं। बाकी जूम के माध्यम से आने वाले टाइम में आप सभी लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, और बहुत सारी चीजें काम के लिए दी जाएंगी, और धीरे धीरे आपको ये समझ में भी आएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा विलंब था, नया एक लिंक था, लेकिन उसके बावजूद हम 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर थे। और आने वाले यानी कि संडे में मैं और
अच्छी तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब करूंगा, सबको समझाऊंगा। आज थोड़ा डिसबैलेंस होने के कारण या डिस्टरबेंस होने के कारण सारी चीजें सुनिश्चित रूप से नहीं हो पाई, तो आज के लिए माफी चाहूंगा और कोशिश करूंगा अगली जूम को हम रिकॉर्डिंग करके सबके बीच में एक अनोखे रूप से इस वाई स्केल को रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।